हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो हर बार की तरह इस बार भी माउंटेनिंग से जुड़ी हुई एक नई वीडियो लेकर आप तक पहुंचा हूं। तो कुछ वीडियो पहले हमने कवर किया था तेंजिंग नोर्गे शेरपा के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उन्हीं के साथ क्लाइंब करने वाले सर एडमंड हिलेरी के बारे में। वैसे तो इनके बारे में कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्टार्ट करते हैं उन्हीं कुछ चीज़ों के साथ। तो जैसे कि हमें पता है कि न्यूजीलैंड के ये निवासी थे, तो न्यूजीलैंड के अंदर ये इतने लोकप्रिय थे कि वहाँ के $5 के नोट पे भी इनकी फोटो रहती है। हालांकि ये सिर्फ छोटी सी बात है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा अपना नाम बढ़ाया है। यहाँ तक कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पायलट रहे थे। पायलट के बाद इन्होंने माउंटेनिंग के अंदर कदम रखा था और उसके बाद आप जानते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले ये पहले एवरेस्टर बने और इनके साथ तेंजिंग नोर्गे भी थे। तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट को फतेह करके वहाँ पे चढ़ने वाले बहुत से लोगों को नई उड़ान दी। सर एडमंड हिलेरी और इनके साथ तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो नेपाली भारतीय थे, उनके साथ मिलकर एवरेस्ट क्लाइंब किया और ठीक उनके बर्थडे के दिन 29 मई 1953 में उनको एक बर्थडे गिफ्ट दिया एवरेस्ट के तौर पर। हालांकि एवरेस्ट जितना खूबसूरत दिखता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो अब शुरुआत करते हैं एडमंड हिलेरी के जीवन से। तो जो सर एडमंड हिलेरी है वो बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे। उन्होंने यहाँ तक कि उनकी होने वाली पत्नी लूसी मैरी को भी अपनी सास के थ्रू अपना शादी का प्रपोजल दिया था। सर एडमंड हिलेरी अपने सेलिब्रिटी स्तर को लेकर भी बहुत शर्मीले थे। सर एडमंड हिलेरी ने वर्ष 2003 में अपनी सफलता का जश्न गरीबी नेपाली शेरपाओं के साथ मनाया। सर एडमंड हिलेरी हालांकि बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे, बट उन्हें चैलेंजेस लेना बहुत पसंद था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब वो 2 बार नाकाम हो चुके थे एवरेस्ट क्लाइंब करने में, तो उन्होंने एवरेस्ट को सामने देखते हुए एक लाइन बोली थी, मैं फिर आऊंगा, तुम तब भी इतने ही ऊंचे रहोगे क्योंकि तुम पत्थर हो, पर मेरा हौसला पहले से कुछ और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा क्योंकि मैं इंसान हूँ। उस वक्त भी उन्होंने एवरेस्ट को चैलेंज करते हुए लाइन बोली थी। सर एडमंड हिलेरी का नेपाल के शेरपाओं के प्रति और नेपाल के प्रति बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ था। सन 1975 में काठमांडू एयरपोर्ट पर जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसी के अंदर सर एडमंड हिलेरी ने अपनी पत्नी लुइस और 16 साल की अपनी बेटी को खो दिया। उन्होंने उन दोनों का अंतिम संस्कार बागमती नदी में नेपाली विधि विधान के साथ ही किया। इस दुर्घटना के बाद सर एडमंड हिलेरी बहुत ज्यादा टूट गए थे और अपनी इस परिस्थिति को भुलाने के लिए वो नेपाल के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के सीधे साधे लोगों के बीच रहने लग गए। सन 1989 यानी 1989 में उन्होंने दूसरी शादी की। अपने एक दिवंगत पर्वतारोही पीटर मेलव्यू की विधवा जैन से उनको 2 बेटियां भी हुई, पीटर और सारा। एडमंड हिलेरी के जीवन में कई आयाम आए। निश्चित ही वो दुस्साहसी और प्रकृति को चुनौती देने वाले शख्स थे। सर एडमंड हिलेरी 88 वर्ष के थे। दिवंगत एडमंड हिलेरी 1985 से लेकर 1979 यानी 1985 से लेकर 1989 तक भारत में न्यूजीलैंड के राजदूत भी बन के रहे थे। 19 जुलाई 1919 को जन्मे सर एडमंड हिलेरी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर पायलट भी बन चुके थे। बट इनकी उपलब्धियां सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। हिलेरी 1958 यानी 1958 में राष्ट्रकुल के एक दल के साथ दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल भी गए थे। इसके बाद वो 1985 में नॉर्थ पोल भी पहुंचे थे। अब आगे बढ़ते हैं, उनकी और ज्यादा सफलताओं के बारे में जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के सर्वाधिक लोकप्रिय रहे सर एडमंड हिलेरी का चित्र न्यूजीलैंड के $5 के नोट पर भी अंकित है। न्यूजीलैंड और विदेशों में कई स्कूलों के नाम और संगठनों के नाम उन पर रखे गए हैं। यहाँ तक कि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत में स्थित दार्जिलिंग के अंदर सेंट पॉल स्कूल में एक सेक्शन का नाम भी उनके ऊपर रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने सन 1977 यानी 1977 में भारत में गंगा नदी में एक अभियान में नेतृत्व भी किया था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हिलेरी के जीवन में नेपाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और नेपाल के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसी वजह से हिलेरी ने अपना सारा जीवन नेपाली शेरपाओं की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके इसी योगदान को देखते हुए सन 2003 में उन्हें नेपाली मादन नागरिकता का पुरस्कार भी मिला था। और जानते हैं सर एडमंड हिलेरी के पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। हिलेरी जब 1935 में स्कूल के एक पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग दल में शामिल हुए, उस वक्त कोई नहीं कह सकता था एक कमजोर सा दिखने वाला छात्र जबरदस्त इच्छा शक्ति का धनी है, और कोई नहीं जानता था मधुमक्खी पालन करके अपना जीवन यापन करने वाला यह बालक आने वाली जिंदगी में कुछ और भी करना चाहता है। सर एडमंड हिलेरी ने अपने पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग का शौक न्यूजीलैंड की चोटियां क्लाइंब करके की। उसके बाद उन्होंने हिमालय को चैलेंज करने की सोची। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 20,000 फुट की लगभग
17 चोटियां फतह करने के बाद हिलेरी के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बन गया था। इसके बाद उन्होंने एवरेस्ट को चुनौती देने की सोची। सर एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट फतह करने के लिए एवरेस्ट रिकनेंसिएशन एक्सपीडिशन के सदस्य के रूप में जुड़ गए। उस वक्त उस अभियान के नेता सर जॉन हॉट की नजर उन पर पड़ी। मई में जब अभियान साउथ पीक पर पहुंचा तो 2 सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य वापस लौटने को मजबूर हो गए थे थकान के कारण। ये जो सदस्य थे वो थे सर एडमंड हिलेरी और नेपाली तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इसके बाद वो समुद्र तट से लगभग 29,028 फीट की चोटी को चूम के पर्वतारोहण के क्षेत्र में काल पुरुष बन गए। हिलेरी और उनके साथ गए हुए नेपाली शेरपा यानी तेंजिंग नोर्गे ने चोटी पर लगभग 15 मिनट बिताए। ये 15 मिनट उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 15 मिनट थे। इसके बाद उन्होंने नेपाली शेरपा तेंजिंग की फोटो ली और अपना क्रॉस उतार के उसके ऊपर चढ़ाया। बाद में उन्होंने कहा था कि हम नहीं जानते थे चोटी पर मानव का पहुंचना संभव है। सन 1986 में तेंजिंग नोर्गे की मौत के बाद सर एडमंड हिलेरी ने खुलासा किया कि वो अंतिम समय पर तेंजिंग से 10 फुट आगे थे। चलिए दोस्तों, तो आप जानते हैं एवरेस्ट फतह करने के बाद इसका जश्न कैसा रहा और क्या क्या चीजें इनकी लाइफ में चेंज हुई। एवरेस्ट फतह करने की खबर ब्रिटेन में महारानी के अभिषेक के दिन ही पहुंची थी, क्योंकि सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल के एक नागरिक हुए, लिहाजा ब्रिटेन में भी उनकी उपलब्धि पर जश्न मनाया गया। हिलेरी को उनकी सफलता के लिए नाइट का पुरस्कार भी दिया गया। अपनी सफलता के लगभग 2 दशकों तक उन्होंने हिमालय की 10 और चोटियां भी फतह की। सर एडमंड हिलेरी की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इसी वजह से न्यूजीलैंड में जब उनकी मृत्यु हुई जनवरी 13, 2008 को, उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सेंट मॉरिस चर्च में मंगलवार 15 जनवरी को संपन्न हुआ। सर एडमंड हिलेरी के पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शनों के लिए होली ट्रिनिटी कैथेड्रल में रखा गया था। जिस प्रकार आप जानते हैं सर एडमंड हिलेरी ने इतने सारे कार्य किए और इतनी सारी उपलब्धियां अर्जित की, इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार भी एक राजकीय सम्मान के साथ हुआ। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिली होगी, सर एडमंड हिलेरी के लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनका फर्स्ट एवरेस्ट मिशन जो था कैसे सबमिट हुआ तथा क्या क्या चीजें उनके लाइफ में घटी। सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। सो टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।